कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। कई स्टार शो छोड़ने के बाद बताते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। लेकिन यहाँ पर ऐसा देखा जाता है जब कोई शो से एग्ज़िट कर दिया जाता है, फायर कर दिया जाता है, शो से बाहर कर दिया जाता है, उन कलाकारों पे मीडिया का कैमरा कुछ ज़्यादा रहता है कि वो कुछ तो बताएं। जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाता है, फिर मीडिया उनकी बातें सुनना या फिर उस बारे में सर्च करना या पूछना कम कर देता है। ऐसे में राजन साई ने काफ़ी लंबे टाइम पहले अपनी फोर्थ पीढ़ी में से ज़्यादातर सभी कास्ट को बाहर कर दिया। उनमें जो है आपकी प्रतीक्षा भी थी, जो कि इन दिनों कैसे मुझे तुम मिल गए का हिस्सा बनी हुई है। ऐसे में उन्होंने जो है अभी कुछ दिन पहले ही अपनी सोशल मीडिया पे जो है बिग बॉस को लेकर बातें की कि किसी ने पूछा कि आप बिग बॉस में जा रही हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने भी इस बारे में सोचा नहीं है, जब मुझे बुलाएंगे मैं जब सोचूंगी। फिर उससे पहले कहीं ना कहीं मुझे ये सारी जो सिचुएशन लग रही है वो बिग बॉस को लेकर लग रही है। अब प्रतीक्षा ने एक इंटरव्यू दिया है जहाँ पे उन्होंने ये रिश्ता को लेकर बताया कि जब उन्हें फायर कर दिया था तब उन्होंने वो टाइम कैसे बिताए। पूरी मीडिया उनसे बात करना चाह रही थी। सोशल मीडिया में जो फैंस मुझे फॉलो करते हैं वो मुझे बुरा भला बोल रहे थे, या फिर जो मेरे चाहने वाले हैं वो मुझसे पूछ रहे थे कि आखिर क्या हुआ, जो सोशल मीडिया में जो ये चल रहा है क्या ये सही है, या फिर आप ही बताइए। रोज़ नए नए आर्टिकल आते थे कि हमें शो से इसलिए बाहर किया गया, या फिर मीडिया उनके पीछे पूरा सर्च या पूरा पावर लगा कर थी कि वो कुछ बता दें। लेकिन जो प्रतीक्षा और शहजादा है वो काफ़ी लंबे टाइम से सोशल मीडिया से दूर रहे। जैसे जैसे मामला दब गया फिर वो सोशल मीडिया में सामने आने लगे। तो वैसे ही प्रतीक्षा ने बताया कि मैंने उस वक्त को कैसे काटा। मैंने सिर्फ यही सीखा उस समय कि किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए। मैंने सिर्फ सुना था इस इंडस्ट्री में कोई भी अपना नहीं होता है, कभी भी कोई भी धोखा दे सकता है, जो दिखता है वो तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ऐसे में उन्होंने बताया कि मैं जब फायर हुई तो मैंने यही सब बातों पर ध्यान दिया कि अब मुझे यही चीज़ें समझनी है कि कौन सही है कौन गलत है। और ये दुनिया का पहला कह सकते हैं एक सक्सेस की एक पहचान होती है कि आप सामने वाले को पहचान लें कि वो सही है या गलत है। ऐसे में जो है प्रतीक्षा ने कहा कि मैं जिन लोगों पर विश्वास करती थी, उनके साथ नॉर्मल बात करती थी, या मेरा उनसे जो रिश्ता था वो बिल्कुल आम था, मुझे नहीं लगता था कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन जब मुझे पता चला कि जो दिखता है वो वैसा नहीं है, तो ऐसे में ये साफ साफ इशारा देता है कि प्रतीक्षा वहाँ सबके साथ एक फैमिलियर की तरह रहती थी। और जो है कहीं ना कहीं जो उनके साथ काम कर रहे थे वो शायद उनके उस बिहेव को पसंद नहीं कर रहे थे या समझ नहीं पा रहे थे, और इसीलिए राजन साई ने उन्हें भी शो से बाहर कर दिया। तो ये चीज़ उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताई। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया कि उनका बिहेव ऐसा था, उन्होंने मुझे धोखा दिया या उनका चेहरा आगे कुछ है वो पीठ पीछे कुछ, उन्होंने किसी का नहीं, बस उन्होंने यही कहा अब मुझे इस इंडस्ट्री में यही समझना है कि कौन सही है कौन गलत है। तो ऐसे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनते हैं।